क्या अफगानिस्तान हमारा मुकाबला कर सकता है? अफगानिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई फौजी मुकाबला तो है ही नहीं। हम इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से भी दबने वाले नहीं हैं। अमेरिका हमेशा से जारहाना अज़ाइम रखता है। वेनेजुएला में अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या चाइना को खुल के सामने नहीं आना चाहिए था? ईरान में रजीम चेंज होती है, शाह ऑफ ईरान की दोबारा अगर गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस सब में? कि ईरान के अंदर जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी पावर पॉलिटिक्स है, दे आर नॉट अलाइंड विद अमेरिका। हमें ईरान के अंदरूनी हालात में बिल्कुल असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है एसटीएन के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। नाज़रीन, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, जो पाक अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, ये आज का नहीं, बड़ा लंबा अरसा हो गया इस मसले को, और मुख्तलिफ यहाँ पर गिरोह बने हुए हैं जिनसे पाकिस्तान की फौज गाहे बगाहे लड़ती रहती है बॉर्डर पर। हर हर टाइम कशीदगी की सूरत हाल होती है, और अभी भी बॉर्डर्स बंद है, पाक अफगान जो बॉर्डर है वो बंद है। और दूसरी जानिब ईरान वाला मामला है। इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम गुफ्तगू करेंगे एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के साथ। जी, एयर मार्शल साहब, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मामला है, ये किस तरह हल होगा? क्या वो लड़ सकते हैं? अगर वो लड़ना भी चाहे, जिस तरह इंडिया भी कहता है कि इंडिया और जो अफगानिस्तान है, हम मिलकर पाकिस्तान पर अगली 2026 या अगली दफा जब भी कोई जंग की सूरत हाल बनेगी तो हम मिलकर लड़ेंगे। क्या अफगानिस्तान हमारा मुकाबला कर सकता है? लेकिन जो जैसे आपने फरमाया, हकीकत यह है कि अफगानिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई फौजी मुकाबला तो है ही नहीं, ना हो सकता है। वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर मैक्सिमम कर सकते हैं, हमें तंग हम्म। जरूर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से जो हमारी मुसल्लह अफवाज की कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, और जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित करके दिया, भले वो एरियल वॉरफेयर हो या लैंड वॉरफेयर हो, हम इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से भी दबने वाले नहीं हैं। अव्वल तो ये हकीकत में नहीं, आप जैसे कह रहे थे, बिल्कुल मफरूजा है, ये उनको अपने साथ मिलाने की एक हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर खुदा न खासा ऐसी कोई सदाकत हुई, अगर कोई ऐसा चैलेंज उन्होंने एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो उनको इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम ईरान को देखते हैं, हमारा पड़ोसी भी है, मुस्लिम कंट्री भी है। वहां पर प्रोटेस्ट बड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि अगर वो प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए उन पर तशद्दुद करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम इंटरवीन करेंगे। ईरान में आप क्या समझते हैं? रजीम चेंज की जा रही है, क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर? देखिए, इसको ना हमें बिल्कुल जज्बाती अंदाज में नहीं देखना चाहिए, हमें हकीकत पसंदाना देखना चाहिए। सबसे पहले हकीकत तो यह है कि अमेरिका हमेशा से जारहाना अजाइम रखता है। जारहाना अजाइम कैसे मैं कहता हूं कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है। उस मुल्क के अंदर जब कोई और आना चाहे तो वो अपने इंटरेस्ट की गेम में उसके ऊपर किसी भी किस्म की मुश्किलात डालता है। वो वेनेजुएला हो, वो ईरान हो, वो यूक्रेन हो, जहां पे वो देखता है कि रूस और ईरान का असर आ रहा है, तो वो अपनी गेम खेलने शुरू कर देता है। फिर अब आप इसको इंडिविजुअल लीडरशिप से भी लिंक कर सकते हैं। अब आप अगर देखें कि अगर ट्रंप ने जो अभी वेनेजुएला में एक्शन किया, फिर उन्होंने अब अमेरिका को और साथ ही ग्रीनलैंड को धमकियां देनी शुरू कर दी, फिर कनाडा की तरफ उन्होंने तवज्जो की। मेरे ख्याल में उनको इंटरनल रेजिस्टेंस इस पे आएगी, वही रेजिस्टेंस जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिकी अवाम ने देखा कि उनको अफगानिस्तान से भी भागना पड़ा, उनको वियतनाम में से भी भागना पड़ा। तो ये वो इराक में भी कोई ऐसा सच उन्होंने क्या किया, एक इंतशार ही फैलाया और दुनिया में इंतशार का बायस बने। ईरान की जो सूरत हाल है, अगर हम हकीकत पसंदाना तरीके से देखें, तो मेरे ख्याल में ये एक अरसे से लावा उबल रहा था। देखिए, अगर आप अवाम के ऊपर खौफ जबर करना शुरू कर दें, और खास तौर पे नौजवानों को वो मौके ना दें, और अपने डोमेन से बाहर निकल के ज्यादा खेलना शुरू कर दें, मेरा इशारा ये है कि ईरान के अंदरूनी हालात ये थे कि उन पे सैंक्शंस थी, उन पे बहुत ज्यादा आइसोलेशन थी, और वो हठधर्मी के साथ अमेरिका के साथ हर जिद पे थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने फुटप्रिंट जो थे वो लेबनान में, पैलेस्टाइन में, इराक में हिजबुल्लाह की शक्ल में और हमास की शक्ल में फैलाने शुरू किए थे, जो कि अमेरिका को किसी तौर पसंद नहीं थे। लेकिन उसके साथ साथ उसकी तवज्जो अपने अंदरूनी मामलात पे भी उतनी नहीं रही,
जिसकी वजह से अंदरूनी इख्तलाफात और अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू हो गए, जिसको आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस तमाम में जो अमेरिका की हमें नजर आता है दूसरी सुपर पावर, उसमें चाइना है, रशिया है। वेनेजुएला में जो एक किया अमेरिका ने, वो एक खुली जिसे कहेंगे बदमाशी थी, और वो मतलब कि दुनिया के कोई भी मुल्क उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब यही कुछ जब ईरान में हो रहा है, तो क्या वेनेजुएला के पीछे जहां चाइना की $60 अरब की तकरीबन इन्वेस्टमेंट है, फिर उससे बाद जो रशिया है उसकी बहुत बड़ी सप्लाई ये मिलिट्री इक्विपमेंट और इन चीजों की जाती है, तो वो वेनेजुएला के पीछे नहीं गए। क्या ईरान में अब ये रजीम चेंज की जो बातें हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट और काफी चीजें हो रही हैं, क्या चाइना या रशिया पीछे आएगा इनके? क्योंकि ये तो इसी अगर कैंप मेरी में समझे जाते हैं ना। मेरी जाती राय में बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। वही मजम्मती बयानात होंगे, वही सलामती कौंसिल की करारदादें होंगी। वो देखें, वेनेजुएला में अगर ये सब कुछ हुआ, तो क्या चाइना को खुल के सामने नहीं आना चाहिए था? क्या रशिया हाँ। को अपना मौकफ सिर्फ मजम्मती बयानों की, ये याद रखिए कि ये जो दो बाकी पावर्स हैं, रशिया और चाइना, उनमें वो सॉफ्टनेस है, उनमें वो एग्रेसिवनेस नहीं है जो कि अमेरिका जाहिर करता है। तो मेरी जाती राय ये है कि अगर खुदा न खासा ईरान में इस तरह की कोई तब्दीली आती है या इस तरह का प्रेशर डेवलप होता है, तो रूस और ईरान और रूस और चाइना किसी तौर पे भी वो एग्रेशन नहीं दिखाएंगे जो कि एक आम मुशाहिदे के तौर पे आनी चाहिए। ठीक है, तो सर अगर ईरान में रजीम चेंज होती है, शाह ऑफ ईरान की दोबारा अगर गवर्नमेंट आती है, तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस सब में? क्योंकि नजम सेठी का भी तज्जिया देखा था कुछ दिन पहले, उन्होंने एक जगह पे किया, तो उनका कहना था कि शाह ऑफ ईरान भी अमेरिकन कैंप के थे, पाकिस्तान भी उस टाइम अमेरिकन कैंप का था, तो हमारी बड़ी कुर्बतें नहीं है। लेकिन मौजूदा हमारी, हम अमेरिका के करीब है, लेकिन मौजूदा जो रजीम है वो अमेरिका के करीब नहीं है, उससे हमें मुश्किलात ही होती हैं, आसानी नहीं होती। इसमें शामिल दो चीजों को जहन में रखिएगा कजाफी भाई। पहली हम्म। चीज यह है कि ईरान के अंदर जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी हम्म। पावर पॉलिटिक्स है, दे आर नॉट अलाइंड विद अमेरिका। ये बात जहन हम्म। में रखिएगा। दूसरी हम्म। बात, जब भी आप बाहर से किसी को मुसल्लत करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं होती। आज शाहरान के बेटे अगर ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ इन टच है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो की प्लेयर्स हैं, क्या वो भी उनके साथ इन टच है? तो मुझे इस पर थोड़ा सा खदशा है कि उनकी बात में इतना वजन नहीं। दूसरी बात, देखें, हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, हमें ईरान के अंदरूनी हालात में बिल्कुल असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हमें अपनी खारजा पॉलिसी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, और ये कोई ऐसी बात का तासुर नहीं देना चाहिए कि अगर वहां पे रजीम चेंज आती है तो वो हमारे हक में है या हमारे खिलाफ है। हम ईरान को एज अ ब्रदर मुस्लिम, आजकल उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि एक स्टेबल ईरान हमारा पड़ोसी रहे, ताकि उसमें हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं जो कि आप बखूबी समझते हैं। हम उन मसाइल के अंदर नहीं घुसना चाहेंगे, बिकॉज जब भी कोई इस किस्म की खुदा न खासा तब्दीली या कोई रजीम चेंज या कोई इंटरनल रिफ्ट आती है, तो उसका लामहला असर हमारे बॉर्डर पे जरूर पड़ेगा। जी, तो नाज़रीन, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रेज किया है, जिस पे बात कर रहे हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये एसटीएन के प्लेटफॉर्म से ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, एसटीएन से मोहम्मद कजाफी को और एयर मार्शल अरशद मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।